इसलिए मैंने जो है एक ये प्रण लिया कि जब तक इन आतंकवादियों के सर काट के अपने देश में लाके इनको चूहों को ना खिलाया जाए, जब तक चैन की नींद नहीं सोया जाएगा। मैंने 1 लाख रुपया जो है टोकन के रूप में पीएम राहत कोष में डाल दिया है, और चाहे आर्मी लेके आए चाहे कोई और साथी लेके आए, जिन सभी आतंकवादियों का सर काट के अपने देश में लेके आएगा तो सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी, मेरे भारतवर्ष को जो श्रद्धांजलि होगी, जो बहन हमारी, बेटी हमारी, जो जिसका मात्र 6 दिन पहले शादी हुई थी, उस वीर सपूत को यदि श्रद्धांजलि दी जाएगी तो उन आतंकवादियों के सर कलम करके ही दी जा सकती है। मैं अब क्या करूं, मतलब मैं इस भारत माता के लिए, मेरे प्राणों की भी ज़रूरत है, मैं उसके लिए भी तैयार, मेरी खाल की ज़रूरत है, अपने खाल को पाड़ के भी मैं भारत माता को चढ़ा सकता हूं। ये करोड़ रुपए का मुद्दा नहीं है, भारत को जगाने का मुद्दा है, हिंदुस्तानियों को जगाने का मुद्दा है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल आज भाई 26 अप्रैल है और हर किसी की आंख मासो हो भाई। 23 अप्रैल का वो काला दिन हिंदुस्तान वासियों खातर, जिसका पूरा हिंदुस्तान में दुख था। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। वे 28 लोग जो वहां पे घूमन खातर गए थे, और जिसमें एक बार विनय नरवाल, जिसकी शादी ने सिर्फ मात्र 6 दिन हुए थे। के दोस्त था उस बहू का जो वहां तक रोंदी आई है, जितनी सपने दे रखे थे भाई स्विट्जरलैंड जाना है, लेकिन उनकी क्या सोचा, वह अपना हिंदुस्तान तक बड़ा तो स्विट्जरलैंड है ही कोई, क्यों नाम कश्मीर की ओर जावा। वहाँ सपने ले गए थे भाई, खुशी तय अपने जो पल है वो भी ताका होंगे, लेकिन उनकी के बेरा था भाई सारा परिवार, सारा हिंदुस्तान की आंखा मासू आवेंगे। आज भी किसी अगर मैं सीट वाले चूल्हा कौन बढ़ रहा, हर किसी की आंख मासू है। तो हमारे साथ मौजूदा भाई जिस हरियाणा के दानवीर कर्ण का नाम भी जाना है, शशिकांत कौशिक जी, क्योंकि ऑफ कैमरा हमारी भी बातचीत हुई तो बहुत ज़्यादा आंसू थे, तो इस विषय बातचीत करना हमने ज़रूरी समझा और पहले वीडियो अपना देखिए चैनल पे। तो शशिकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद जी देखो, आपने एक घोषणा करी थी पहली वीडियो में, इससे पहले जो आपकी वीडियो आई थी, जिसमें आपने कहा था कि जो भी उन आतंकवादियों का शीश न कलम कर लेगा होगा, आप उस चीज़ उसमें कोई भी हो 1 करोड़ रुपया दोगे इनाम का तौर पे। मुद्दा 1 करोड़ नहीं है मंजीत जी, मुद्दा तो मेरे देशवासियों को, इस हिंदुस्तान को, इन हिंदुओं को जगाने का है। मतलब क्या गुनाह था उस बेटी का, वो हिंदुस्तान की बेटी है ये गुनाह था, या वो हिंदू है ये गुनाह था। मतलब धर्म पूछ के गोली मारी गई, और केवल 6 दिन उस बेटी को जो है शादी को 6 दिन मात्र हुए थे। मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को जो है जब भी अनुभव करता हूँ तो समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने जो है एक ये प्रण लिया कि जब तक इन आतंकवादियों के सर काट के अपने देश में लाके इनको चूहों को ना खिलाया जाए, जब तक चैन की नींद नहीं सोया जाएगा। मैंने 1 लाख रुपया जो है टोकन के रूप में पीएम राहत कोष में डाल दिया है, और चाहे आर्मी लेके आए चाहे कोई और साथी लेके आए, जिन सभी आतंकवादियों का सर काट के अपने देश में लेके आएगा तो सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी, मेरे भारतवर्ष को जो श्रद्धांजलि होगी, जो बहन हमारी, बेटी हमारी, जो जिसका मात्र 6 दिन पहले शादी हुई थी, उस वीर सपूत को यदि श्रद्धांजलि दी जाएगी तो उन आतंकवादियों के सर कलम करके ही दी जा सकती है। आज भी जी उस बेटी ने होश नहीं है, आज भी उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं है उसकी अपना आप की, आज भी आंखा मासू है उसका कि कितने बड़े सपने जोगा गए थे, देखा गया था उसकी शादी करने के बाद। क्योंकि एक लड़की का सपना हुआ है अपना बेटे वो घूम है फिर है, जिंदगी के वो पल जीव है जो वह सपने में लेकर चल रहा है। लेकिन उस तीनों बेरा था कि जिस मिनी स्विट्जरलैंड में जान लग रहे हैं, उड़ाता हुआ जो लाश है वो कफन में लिपट का होगा, शहीदों का होगा। ये बहुत पीड़ा का विषय है, ये मेरे देश के लिए, ये भारत माता के लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत पीड़ा का विषय है। और सभी हिंदुओं को और हिंदुस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि ये हमारे से क्या चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान, ये गद्दार, ये आतंकवादी हमारे से क्या चाह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। वो बेटी विधवा नहीं हुई है, ये भारत माता की बेटी विधवा हुई है। भारत माता की छाती में गोली मारी गई है।
यदि हम जब तक हम उसको ये सोचते हैं कि वो मरा है, वो मरी है, हमारा क्या बिगड़ा है, तो हमारे घर में भी ये लोग घुसने में, हमारे को मारने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। इस 10-5 साल का खेल बचा हुआ है। यदि जाग गए तो बचोगे। ये बिल्कुल जो योगी जी बोलते हैं, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो बटना छोड़ दो, जातियों को छोड़ दो, हिंदुस्तान के रहो, हिंदू रहो तो बचोगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। बहुत पीड़ा का विषय है। मैं अब क्या करूं, मतलब मैं इस भारत माता के लिए, मेरे प्राणों की भी ज़रूरत है, मैं उसके लिए भी तैयार। मेरी खाल की ज़रूरत है, अपने खाल को पाड़ के भी मैं भारत माता को चढ़ा सकता हूं। ये करोड़ रुपए का मुद्दा नहीं है, भारत को जगाने का मुद्दा है, हिंदुस्तानियों को जगाने का मुद्दा है, हिंदुओं को जगाने का मुद्दा है। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। ऐसा नहीं है कि करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बड़ा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हिंदुओं को जगाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे लगता है कि बड़ी नहीं होगी, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो शशिकांत जी देखो कितना कर्जा पैटका हुआ है। जब उस बेटी ने उस बहू ने घर आकर न्यू कहा कि मैं तो बेलपुरी मांगी थी, मैं बेलपुरी दे दी, लेकिन जब उनकी न्यू बेरा लग गया कि यू हिंदू है बेलपुरी लेने वाला, उसको ऊपर गोली चला दी सीधी। कितना कर्जा पैटका हुआ है इस बात का। जी तो भाई बहुत पीड़ा का विषय है। मतलब कलावा देख के हम भी पहन रहे हैं, मैं ये रुद्राक्ष पहनता हूँ, मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। सभी हमारे हिंदू जो है कुछ ना कोई कलावा पहनता है, कोई तिलक लगाता है। वहाँ पे तो कपड़े उतरवा के भी गोली मारी गई है। बहुत घटिया घिनौना काम किया है। इसका बदला जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि इस क्रूर काम का बदला जो है वो बहुत मजबूती से लिया जाए। और पाकिस्तान इसीलिए बहुत डरा हुआ है कि ये जो जोड़ी है प्रधानमंत्री की और अमित शाह जी की, हमारी मोदी की और अमित शाह जी की, ये इलाज करेंगे। और यदि हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ तो अगला नंबर हमारा है। इस बात के माध्यम से, आज के इंटरव्यू के माध्यम से ये बात हर हिंदू समझ ले कि यदि हम आज भी इकट्ठे नहीं हुए, इस आज के बाद भी यदि हमारे मन में ये नहीं हुआ कि हमारी बेटी के साथ हुआ, हमारी बहन के साथ ये काम हुआ है, 27-28 जो लोग थे ये हमारे परिवार था, हमारा घर था, हमारे अपने थे, जब तक ये महसूस नहीं करेंगे तो सबके साथ यही होना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से कि एक हो जाओ, जाति में मत बटो। जाति में बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो जी मैं हर वीडियो में देखूँ और अब भी मैं आपकी आंखों में देखने लग रहा हूँ, पानी आ रहा है, क्योंकि आप जो भी आपने दिखा है दर्द मोती देख दे ही आप इमोशनल हो जाओ। मैं कैमरामैन तक कहूँगा थोड़ा भाई जूम करके दिखा दे, क्योंकि आंखें नम हैं। और अकेले शशिकांत जी की नहीं, पूरे भारतवासियों की आंखें नम हैं कि खोट के था उनका। इतनी पीड़ा, इतना दर्द भी तरता उभर का हुआ है शशिकांत जी, कल जात में जाए बैठ के। अच्छा जी, उनका जो गुनाह था वो ये था कि वे हिंदुस्तानी थे। उनका गुनाह ये था कि वे हिंदू थे, इसके अलावा कोई गुनाह नहीं था। इसलिए मैं फिर बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ और बटो मत, जातियों में मत बटो। एक ही अपने नाम के सामने हिंदुस्तानी लिखना शुरू कर दो। जातियों के कारण ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, एक एक को मार रहे हैं। और हम कितने थे और आज कितने हो चुके हैं, इस बात से समझ लो। कड़कड़ी यूँ लग गया इसमें शशिकांत जी कि अपना ही विभीषण कोई बैठा है जो अपना बेद देने लग रहा है आतंकवादियों तक। मैं मंजीत भाई ये भी सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि यदि इस जघन्य अपराध के पीछे कोई भी आदमी मिले उसको सजाए मौत होनी चाहिए, बीच का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और नो अपील नो दलील, सीधा इनकाउंटर उसका कर दिया जाए। ऐसा प्रावधान हमारे कानून में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी। देखो जी हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत जी, इनकी भी आंखें नम है और सबकी आंखें नम है इस विषय लेकर, क्योंकि ईब तक उनकी कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो सारे हिंदुस्तान वासियों यही हाथ जोड़कर पीला भाई जागो, आगे थारा गला भी उसका, क्योंकि अगर तुम आज नहीं जागोगे तो अगला अंजाम थारा गला भी उसका है। तो वीडियो में भाई शेयर कर दियो। अगर आपकी आंखों में थोड़े भी आंसू है नहीं, थोड़ा भी दर्द है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दियो भाई। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। राम राम।